नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी निक्षेपों की। सात तत्वों की बात हो गई, लेकिन उन सात तत्वों का लोक व्यवहार कैसे होता है तो उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। सूत्र नंबर 5, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, यानी नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उनका न्यास, न्यास माने निक्षेप, लोक व्यवहार होता है। हेलो। हाँ जी। नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इस प्रकार से उनका लोक व्यवहार होता है। किनका? सात तत्वों का, सम्यक दर्शन आदि का। चलिए पहला देखते हैं, नाम निक्षेप। निक्षेप का मतलब कल क्या बताया था हमने, कोई बता पाएगा? निक्षेप का मतलब क्या है? निक्षेप माने क्या? किसी को भी ख्याल में नहीं है निक्षेप माने क्या बताया था कल? निक्षेपण माने क्या होता है? तो निक्षेप का मतलब होता है रखना, ठीक है, धरना, उसको कहते हैं निक्षेप। तो किस शब्द में क्या अर्थ धरा है, किस शब्द में क्या अर्थ रखा है, ठीक है, वो निक्षेप से पता लगता है। जैसे जब हमने कल उदाहरण दिया था आपका कि कालू को बुला के लाओ। अब कालू के नाम से कोई कालू है उसको बुलाना है, या दिखने में कोई कालू है तो उसको बुलाना है, कैसे पता चलेगा? कि आप नाम निक्षेप से पूछ रहे हैं कि भाव निक्षेप से? कल उदाहरण दिया था मैंने हल्दी का, कि हल्दी आए हैं। अब हल्दी माने नाम निक्षेप से हल्दी है कि गुण की अपेक्षा हल्दी है, कहाँ किस तरह का क्या प्रयोजन। एक उदाहरण दिया था महावीर का, कि महावीर की जय हो। अब महावीर किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है जो बिल्कुल दुबला पतला हो, और महावीर हनुमान को भी कहते हैं क्योंकि वो पहलवान थे। और महावीर माने महावीर स्वामी भी हैं। तो कौन से महावीर की बात है, ये हमें कैसे पता चले? तो उसके लिए निक्षेप है। निक्षेपों के माध्यम से हमें पता लगता है कि जिनवाणी में कहा किस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना, किस शब्द में क्या अर्थ रखा है, ये निक्षेप के माध्यम से पता लगता है। ठीक है, इसलिए लिखा कि निक्षेप के द्वारा इन सात तत्व आदि का, सम्यक दर्शन आदि का लोक व्यवहार होता है। देखिए नाम निक्षेप क्या है? जहां गुण दोषों का ध्यान रखे बिना बस
लोक व्यवहार चलाने के लिए उसका नाम रख लिया जाता है, भले ही उसमें वो गुण हो या ना, तो वो नाम निक्षेप का विषय है। देखिए पढ़ते हैं। चलो आज किसका नंबर है? सबका नंबर आना चाहिए ना। चलिए, जिसका नंबर नहीं आया हो कई दिनों से वो पढ़िए। आपको रोल नंबर अलॉट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने आप डेली डेली एक एक, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। चलिए मैं बताऊं फिर। चलो पूनम पढ़ो। यहीं से पढ़ने भैया? नाम हाँ नाम यहीं से, स्थापना। नाम निक्षेप। नाम निक्षेप, जिससे पदार्थ जाना जाता है अथवा जो पदार्थ के सम्मुख करता है उसे नाम कहते हैं। नियते अर्थोनेन इति नाम, जिससे पदार्थ प्राप्त हो जाता है वह नाम है। देखो नियते कितने अच्छा, ले जाता है। कितने अच्छी निरुक्ति पढ़ने को मिली यहाँ पर। अभी तक हमने ये नहीं सोचा होगा कि नाम का मतलब क्या होता है। तो नाम का निरुक्ति अर्थ कैसे बना? नियते अर्थो अनेन इति नाम। नियते मतलब होता है कि ले जाता है, कहाँ तक? जो पदार्थ तक ले जाता है उसको कहते हैं नाम। ठीक है ना। जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है। जैसे हमने कहा कुर्सी, मोबाइल, चश्मा, कपड़े। ठीक है। तो जो हमें पदार्थ को प्राप्त करा देता है, माने जिसके माध्यम से पदार्थ प्राप्त हो जाता है, माने उसका पता लग जाता है, वह नाम है। नियत माने ले जाता है। अर्थ अनेन, अर्थ माने पदार्थ, अनेन माने जिसके द्वारा। व्याकरण में नाम पद की ये निरुक्ति है, जिसे सुनते ही उसका अर्थ सम्मुख हो जाता है। अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं, अर्थ का मतलब मीनिंग नहीं, अर्थ का मतलब क्या लेना? पदार्थ, वस्तु। ठीक है। जिसे सुनते ही वो पदार्थ, वो वस्तु, वो हमारे सम्मुख हो जाती है, माने हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है, वो नाम है। पढ़िए आगे। गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया आदि से रहित वस्तु में अपने पुरुषार्थ द्वारा ही अन्य की अपेक्षा से रहित अपनी इच्छानुसार वस्तु की संज्ञा करना नाम निक्षेप है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि उसमें वो गुण हो, जैसा कि हम उसका नाम रख रहे हैं। जैसे किसी का नाम हसमुख है, हो सकता है कि वो रोतड़ा हो, है ना। जैसे पुराने नाम होते थे देवदत्त, जिनदत्त। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि देव ने दिया इसलिए उसका नाम देवदत्त, जिनेन्द्र ने दिया उसका नाम जिनदत्त, ऐसा ना देखकर। ठीक है। अच्छा, ऐसी जाति, द्रव्य, क्रिया, जैसे क्रिया के हिसाब से भी नाम दिए जाते हैं ना। जैसे हमने किसी का नाम कल बताया था, जैसे किसी का नाम ही आपने रख दिया वकील, किसी का नाम आप रख दो डॉक्टर। अच्छा, कोई अपना नाम ही रख ले, मेरा नाम पुलिस। तो पूछे कोई कौन हो, कि मैं पुलिस हूँ। अब वो तो समझेगा नहीं कि भैया कौन से वाली पुलिस हो, ये खाली नाम रख लिया। एक स्टोरी पढ़ी थी हमने फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में, वो स्टोरी रिटोल्ड में थी। उस बंदे ने बताया मेरा नाम क्या है, कि मेरा नाम है नो मैन। याद है वो राक्षस चुरा लाया था उसकी राजकुमारी को, और वो राजकुमारी को छुड़ाने आया, तो जो एक राक्षस था उसको, उसने अपना नाम क्या बताया? नो मैन। अब जब वो गया गुफा के अंदर, उसने उसको, उसकी आंख में कोई गर्म जलती हुई लकड़ी डाल दी, तो वो चिल्लाया। तो उसके साथियों ने पूछा कौन है, कौन है? तो उसने क्या जवाब दिया? नो मैन, नो मैन, यानी कोई नहीं, कोई नहीं। अब नाम रख दिया किसी का कोई नहीं। जैसे कई बार हम कहते हैं ना
कि कुछ ले आओ। अब कुछ मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई शराब वगैरह किसी, उसका नाम भी कोई कुछ नाम से है शायद, कुछ। तो वो नाम निक्षेप हो सकता है। और एक भाव निक्षेप होता है कुछ का मतलब। तो आप लौकिक में तो समझते हैं इन सब बातों को, तो वहां गड़बड़ नहीं करते। लेकिन जिन आगम में हम इसका अगर यथार्थ अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी अर्थ को समझने में। ठीक है। तो देखिए, उसके गुण, दोष, जाति, द्रव्य, क्रिया। किसी जीव का नाम भी तो पुद्गल रखा जा सकता है। हम्म। किसी अज्ञानी का नाम भी ज्ञान प्रकाश, ज्ञान चंद रखा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वस्तु के गुण दोषों को न देखते हुए अपनी इच्छा अनुसार काम चलाने के लिए, उसका व्यवहार चलाने के लिए वस्तु की संज्ञा करना नाम निक्षेप है। पढ़िए आगे। भाव यह है कि किसी वस्तु का जो कुछ नाम कहते हैं उसमें उसके अनुसार गुण होने का नियम नहीं है, परंतु लोक व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए उस संबंधी अपनी इच्छानुसार ऐसे ही नाम रखना नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम इंद्रराज है, उसमें इंद्र के गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया आदि में से कुछ भी नहीं है। माता पिता ने उसका नाम इंद्रराज रख दिया, उसे नाम निक्षेप से इंद्रराज कहने में कुछ भी दोष नहीं है। ठीक है। इसमें झूठ नहीं होगा, इसमें पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नाम निक्षेप से कह रहे हैं तब। ठीक है। पहले ऐसे नाम बहुत होते थे ना, सुरेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र। अब सुरेंद्र क्या होता है? सुरों का इंद्र। जिनेंद्र भी नाम होता है लोगों का। ठीक है। आगे पढ़िए। पहले तो कूड़ेमल, अशर की हाँ, बाई, जलेबी बाई, इमरती देवी भी नाम होते थे। पहले तो क्या करते थे, बच्चा पैदा हुआ, उसके सामने ऐसा लगता है कि बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी मिठाई, बहुत सारे मेवे, मसाले, वो उसके पास रख देते होंगे। और उसको बच्चा जिसको जाके हाथ में उठा ले, तो उसका नाम इलायची देवी, बर्फी देवी। अब कैलाश नगर में ऐसे बहुत नाम थे, पुरानी पुरानी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, लक्ष्मी देवी, बर्फी देवी। तो ऐसे बहुत सारे मसालों के नाम, हल्दी, किशमिश, पेड़ामल है। तो तो ऐसे बहुत हल्दीराम नाम। कितना मशहूर नहीं है, हल्दीराम। हाँ। तो ये, अब इसमें देखो, ऐसा बोलने में पाप नहीं लगेगा। है तो बहुत गरीब आदमी, लेकिन उसका नाम किसी ने रख दिया लक्ष्मीधर। ठीक है। करोड़ी मल, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत गरीब आदमी हो। तो इसलिए लोक में जिसके पास 5 रुपये भी नहीं है, उसे भी लक्ष्मीधर कहना ही होगा। तो नाम निक्षेप की अपेक्षा उसे लक्ष्मीधर कहना, ये सत्य है, झूठ नहीं है। हाँ, अगर भाव निक्षेप की अपेक्षा उसे लक्ष्मीधर कहोगे, तो वो झूठ होगा। चलिए पढ़िए आगे इसी प्रकार। इसी प्रकार धनपाल, इंद्रदत्त, जिनदत्त, देवदत्त, नागदत्त, गजपति राय, सिंह सैनी इत्यादि जो नाम गुण आदि की अपेक्षा बिना ही वक्ता अपनी इच्छानुसार लोक में रख लेता है, वह नाम निक्षेप है। पढ़िए आगे। इसी कारण की मुख्यता से दिया गया नाम नाम निक्षेप नहीं कहलाता है। जैसे धवल गुण धारक को धवल कहना गुण की अपेक्षा नाम है। मनुष्य, देव, गौ, अश्व, हस्ती, घट, पट इत्यादि जाति की अपेक्षा नाम है। कुंडल पहने हुए को कुंडली, दंड लिए हुए को दंडी, बहुत धन वाले को धनवान कहना इत्यादि द्रव्य की अपेक्षा नाम है। पूजन करते हुए को पुजारी, अक्षर लिखने वाले को लिखारी या लिपिक, राज्य करने वाले को राजा कहना इत्यादि क्रिया की अपेक्षा नाम है। ये और इनके समान अन्य भी नाम नाम निक्षेप नहीं है। देखो, 4 चीजें बताई थी इन्होंने: गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया। तो गुण माने, जैसे किसी में धवल गुण है, इसलिए उसे धवल कहना
ये गुण की अपेक्षा नाम है। जाति की अपेक्षा, अब जैसे मनुष्य एक जाति है, देव एक ग्रुप का नाम है, देव, गौ, हाथी, घोड़ा, घट, वो तो सारे घड़े घड़े ही हैं। तो इस अपेक्षा, जाति की अपेक्षा जो उसको नाम दिया, ये जाति की अपेक्षा नाम है। ऐसे ही द्रव्य, क्या जैसे कुंडल पहने हुए को कुंडली कहना, जिसके हाथ में डंडा हो उसको दंडी कहना, धन वाले को धनवान कहना, ये द्रव्य की अपेक्षा मिले हुए नाम। पूजा करते हुए को पुजारी कहना, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हुए को ट्रैवलर, यात्री कहना, तो ये क्रिया की अपेक्षा नाम है। तो जहां गुण, जाति, द्रव्य और क्रिया की अपेक्षा न रखकर, ठीक है, अपनी मनमर्जी से काम चलाने के लिए उसका नाम लिख लिया जाए, वो नाम निक्षेप का विषय है। पढ़िए आगे। नाम नाम निक्षेप में निक्षेप है, मात्र नाम कहना ही प्रयोजन है, अन्य कुछ नहीं। इस प्रकार लोक व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए वस्तु का नाम कहना नाम निक्षेप है। ठीक है, नाम तो रखना ही चाहिए, उसके बिना आप व्यवहार नहीं कर पाएंगे। सभी आत्मा है, ठीक है, तो आप कैसे किसी को अलग अलग पहचानेंगे? आत्मा ने आत्मा को ये कहा कि आत्मा का दूध लेके आओ, ताकि आत्मा दूध पी के स्कूल चले जाएंगे, नहीं तो आत्मा उन आत्माओं की पिटाई कर देगा, तो उसमें व्यवहार नहीं चल पाएगा। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई संज्ञा, नाम निर्धारित करना पड़ता है। चलिए अब स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप, अन्य वस्तु में स्थापना करना स्थापना निक्षेप है। जैसे धातु पाषाण की प्रतिमा में ऋषभ देव की स्थापना कर उन्हें तीर्थंकर ऋषभ देव मानकर पूजा, स्तवन, भक्ति आदि करना, अथवा जिस कारण स्थापना करते हैं वह स्थापना है। देखिए, जैसे मंदिर में पाषाण की या धातु की प्रतिमा में स्थापना करते हैं कि ये ऋषभ देव भगवान है। अब वो स्थापना होती कैसे है कि अपने मनोभावों में स्थापना कहाँ होती है? मनोभावों में। हम जो कहते हैं ना कि प्रतिमा में प्रतिष्ठा की, प्रतिमा में स्थापना की, कि प्रतिमा में स्थापना नहीं होती, स्थापना अपने मनोभावों में होती है। इसीलिए पंच कल्याणक दिखाए जाते हैं, पूरा का पूरा हमको वैसा माहौल बनाया जाता है ताकि हमें अंदर से फीलिंग होने लगे, क्या, कि ये सच के भगवान है। आप ये सोचो, जब विवाह होता है तो विवाह में क्या होता है? ठीक है, देखा जाए तो मेन तो जो वरमाला पहनाई दूल्हा दुल्हन ने, हो गया विवाह, है ना। लेकिन अब इस काम के लिए इतना बैंड बाजे से बारात निकालना, ठीक है, इतना उत्सव बनाना, इतना पैसा खर्च करना, खिलाना पिलाना, समाज को बुलाना, फिर देना लेना, ये सब काम, ठीक है, इतने सारे काम किस लिए होते हैं कि जब इतने सारे काम हो जाते हैं तब दुनिया को भी और उनको भी एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, अब हम एक बंधन में बंध गए। समझ में आया? तो सारा का सारा खेल किसका है? मनोभाव का, कि हमारे मनों में, हमारे भावों में ऐसी स्थापना हो। इसलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं, ये महोत्सव किए जाते हैं, क्योंकि इनको देखकर अपने मनोभाव बिल्कुल वैसे ही बनते हैं फिर। और देखिए, स्थापना निक्षेप में पूज्य अपूज्य का भी संबंध होता है, ठीक है, कि किसी चीज की पूज्यता आदि का व्यवहार भी स्थापना निक्षेप से चलता है। पढ़िए आगे। तो एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, है थोड़ा ऑड सही वैसे। कोई बात नहीं, पूछिए। मतलब मेरा कहने का, जब जब हमारे मनो ही भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, तो फिर मंदिर जाने को इतना हाइप क्यों किया जाता है कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ, मंदिर जाए बगैर कुछ नहीं हो सकता? जब हमारे मन भावों में ही तो स्थापना हुई है, तो हम अपने यहीं पे सोच लें, मंदिर में जाके ही हाँ, क्या स्पेशल हो। देखो, हमारे मनोभावों में भी स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती हवा में। हमारे मनोभावों में स्थापना कब होती है? देखो, आप मंदिर गए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप मंदिर गए, अब हम सोते सोते से चले जाते हैं, नॉर्मल अपना हाथ वाथ जोड़े, अर्घ चढ़ाया, ठीक है। अब हम मंदिर गए,
किसी दिन मंदिर में पाठ चल रहा है और लोग बहुत मस्त होके नृत्य कर रहे हैं, खूब जय जयकार हो रही है, समझना। तो उस दिन आपके मनोभावों में कोई अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चलो भीड़ भी ना हो, संगीत भी ना हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति हो लेकिन बहुत विनय से झुक रहा हो भगवान के सामने, है ना, बहुत अच्छे से दर्शन पूजन कर रहा हो, उसको देखते से ही अपना परिणाम चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? मैं सच बताऊं भैया, हाँ। मैं सच बताऊं तो जब तक मुझे ये वाली बात नहीं पता थी कि ये जैसे बचपन से हम तो जब से हुए पैदा समझ लो जब से मंदिर ही गए हैं, हम्म। तो तब तक मुझे बहुत श्रद्धा थी और मतलब मंदिर जाना मतलब मेरे लिए सबसे जरूरी और सबसे बड़ा काम होता था। लेकिन जब से मुझे ये वाली बात पता चली है कि ये भगवान तो भगवान ही नहीं है, ये तो हमने अपनी स्थापना करी है, बल्कि से मेरे को ऐसे लगता है कि भाई मतलब ये तो भगवान ही नहीं है। अब मुझे ऐसा लगने लगा, पहले नहीं देखो, लगता था कभी भी, पहले तो बस हाँ भगवान लगते थे बहुत हर समय। हाँ, देखो ऐसा है, हमारा ना प्रयोजन है, जो हमने उसमें स्थापना की है उसका प्रयोजन है, और पहले जो हम भगवान मान रहे थे वो तो फिर अज्ञानता थी। क्यों? क्योंकि वो तो पत्थर की मूर्ति है, तो दुनिया भी फिर ये कहती है कि पत्थर की मूर्ति है, तुम इसको भगवान कैसे मान रहे हो? तो हमें तो यहाँ भेद विज्ञान ये करना है, विवेक ये होना चाहिए कि प्रतिमा तो पत्थर की है, लेकिन अपने जैन धर्म में ये जो स्थापना निक्षेप है, देखो स्थापना निक्षेप कैसे होता है, भावों से संबंध है इसका। मैं तो एग्जाम्पल देके ही समझाऊंगा आपको। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी कोई माने कामी पुरुष है, वो किसी स्त्री का फोटो देखता है, तो वो फोटो उसको विकार में निमित्त होता है कि नहीं होता है? जो भी हमने 18,000 शील के भेद पढ़े थे, है ना, जो होता 18,000 है। शील के, तो वहां आपने देखा होगा चित्राम की स्त्री, काष्ठ की स्त्री, ठीक है, और पेज पर जो ड्राइंग करके बनाई जाती है, क्या नाम दिया था उसको, तो ऐसी वो चित्रकारिता, इन सबका निषेध है, इन सबका त्याग कराया है, क्योंकि आपको देखते से ही मन के भाव वैसे बनते हैं जैसे हमारे पिताजी का फोटो टंगा हो, ठीक है। अब मान लो हमारे मुंह से गाली निकले लेकिन पिताजी का फोटो ऊपर टंगा है, तो थोड़ा लिहाज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? हमें पता है कि पिताजी नहीं है, ये सिर्फ पिताजी का फोटो मात्र है, लेकिन सहज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जिन प्रतिमा मैं तो दर्शन, भैया जो हमारे घर में फोटो भी लगी हुई है भगवान की, हमें तो उनको देख के भी वही भाव आते हैं जो मंदिर में बिल्कुल आते हैं, तो फिर फोटो बिल्कुल, को नमस्कार करने को क्यों मना। देखो अगर हमारे घर में भी जैसे हाँ, नमोकार मंत्र लगा हुआ है या फोटो लगी हुई है, तो हम्म हमें अरे भगवान है, अरे ऐसे नहीं करना, भगवान है यहाँ पर, हम्म तो हम तो घर में भी ऐसे ही भाव आते हैं, हमें तो फिर मंदिर हम्म ही जाना जरूरी क्यों पड़ा। देखो, आप घर में ना तो उस फोटो की उतनी विनय करते हैं, घर में हम उसकी ऐसी विनय तो नहीं करते। मैं जो पहले आपको उदाहरण दिया था ना, उसमें यही पॉइंट बताना चाह रहा था कि हमें सही बात है, उतनी नहीं करते, सही कह रहे हो आप। सामने वाले की विनय भी तब आती है कि जब हम देखते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति इसकी इतनी विनय कर रहे हैं, तब हमें भी उसकी विनय आती है देखकर। तो ऐसे मैंने जो उदाहरण दिया कि आप मंदिर गए और आपने देखा कि जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, त्यागी हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत महान मानते हैं, अरे वो भगवान के चरणों में ऐसे झुके हुए हैं और इतना उनका यशोगान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत महान चीज है, तो हमें उनकी महिमा विशेष आती है। दूसरा, लौकिक में कहते हैं ना, जब तक एक डिस्टेंस मेंटेन ना करें तो हमें उसकी महिमा नहीं आती, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपना मित्र हो, परिजन हो, परिवारजन हो। जब एक उसका एक स्टैंडर्ड, माने कोई व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते हैं बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन छोटे लोगों से लिहाज नहीं करते, खूब घुल मिल जाते हैं, तो उनकी इज्जत अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे घर में बड़े बूढ़े हैं, तो वो कहते हैं देखो, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। घर में मान लो बहू है, ठीक है, कोई छोटे हैं, उससे अपनी इज्जत बनी रहती है। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते तो उनकी विनय भी समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार जो हमारे विनय के साधन है उनकी एक स्पेसिफिक विनय होती है, तो हमारे भावों में विशेषता आती है।
और जब हम इस तरह करते हैं ना, जैसे हमने कोई भी कैलेंडर टांग लिया, कोई भी तस्वीरें अपने घर में है, तो आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी जूते लेके भी आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, तो उसकी वो विनय नहीं आती। लेकिन जब आप स्पेसिफिक छोड़ के जब आप मंदिर में आते हैं भगवान के सन्मुख, तो एक अलग आपको अहोभाव आता है कि अरे साक्षात जिनेंद्र परमात्मा समोशरण का प्रतीक वो जिन मंदिर है। और आपको बताऊं, ग्रंथों में ये जो जिन प्रतिमा दर्शन है, इसको सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण कहा है। और चर्चा संग्रह में तो यहां तक आया कि एक साक्षात तीर्थंकर से जितनी प्रभावना होती है ना, उससे कई गुना अधिक प्रतिमा से प्रभावना हो जाती है। क्यों? तीर्थंकर तो एक बार में एक ही जगह होंगे, ठीक है, प्रतिमा तो कितनी जगह हो सकती है और कितने लंबे काल तक हो सकती है, ऐसा चर्चा संग्रह में आया है। देखो, हम ज्यादा लॉजिक तो नहीं दे सकते उस पे, हम तो खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप एक हफ्ते मंदिर जाके देखो रेगुलर, ठीक है, और एक हफ्ते बिना मंदिर जाए कोशिश करो घर पर, तो आपको क्या फील होता है, उससे डिसीजन लेना स्वसंवेदन से। ठीक है, जैसे मानो एक तो मैं यहाँ शास्त्र करता हूँ ऑनलाइन पे, और एक मैं अपने स्वाध्याय भवन में जाकर जो स्वाध्याय करता हूँ उसमें, मेरी विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर पड़ता है। ठीक है, और एक मैं अकेला स्वयं पढ़ूं उसमें, और 4 साधर्मियों के साथ पढ़ूं उसमें, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इसीलिए ये करना नियोग, चरना नियोग, प्रथमा नियोग मुख्यपने निमित्त की मुख्यता से ही प्रतिपादन करते हैं। आपको ये नहीं बताना कि आप पराधीन हैं, आपको आपका भाव समझाना है, क्योंकि वो योग्य पुरुषार्थ वो योग्य निमित्त की सन्निधि में ही होता है। ठीक है, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उपदेश है, और कई बार बहुत सारी चीजें अगर हमें समझ में नहीं आती ना, तो भी हमें उन चीजों को बड़ों की आज्ञा प्रमाण पालन करना चाहिए, क्योंकि एक आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है, और एक आज्ञा सम्यक्त्व नाम का, सम्यक्त्व का भेद भी सुना होगा आपने। ठीक है, तो भले अपने को नहीं लगता कि उससे अपना कुछ काम होता है, लेकिन उस बात को भी कभी जिनेंद्र भगवान ने कहा है और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। जैसे कई लोगों को ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि अब तो सारी लाइटें आ गई, रात्रि में भोजन करने में क्या नुकसान है। पहले तो लाइट नहीं होती थी, ठीक है, इसलिए कोई भी नहीं खाता था। अब तो प्रॉपर लाइटिंग होती है, आपको दिन में इतना अच्छा नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा अच्छा रात में दिखेगा, तो फिर क्या दिक्कत है। हम कह रहे हैं भले ही आपको लॉजिक समझ में ना आए, देखो 4 चीजें हैं। सबसे पहले आगम का सेवन, उसके बाद है युक्ति का अवलंबन। आगम का सेवन सबसे पहले है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जरूरी नहीं है कि अपने समझ में आएंगी, लेकिन उसमें क्या, जिन आज्ञा को सर्वोपरि रखना, कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ना, जैसे कोई कई लोग मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। किन मर्यादाओं का? जैसे शील की जो मर्यादा है आचार ग्रंथों में बताई गई, उसका उल्लंघन करते हैं और कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो वो विवेक नहीं रखते, और जब विवेक नहीं रखते तो क्या होता है कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमें कम से कम जिन आज्ञा प्रमाण करना चाहिए और उसके बाद युक्ति लगानी चाहिए। और जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जब तक वैसा अपने को भाषित ना हो जाए तो बारंबार वही उपाय करना चाहिए। सम्यक तो सन्मुख सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने यही प्रकरण उठाया कि परीक्षा तो करना, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट जब तक वही ना आए जैसा कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है, तो ये समझना मेरी परीक्षा ठीक नहीं हुई, पुनः परीक्षा करना। ठीक है ना, तो ये बात तो देखो अनुभूत करने की है कि आप जब साक्षात मंदिर में जाते हैं, और मंदिर में जाने का खाली प्रतिमा से ही मतलब नहीं है, वहां जो और साधर्मी बैठे हैं ना, उनसे भी अपने को ऐसा निमित्त नैमित्तिक प्रभाव पड़ता है ऐसा। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव
इसके अनुसार ही कर्मों के उदय उदीर्णा आदि सही भी बात, होते हैं। सही। हाँ जी बोलिए। आपकी बात बिल्कुल सही है भैया, हमको समझ में आ गई एकदम से, एकदम हम्म। समझ में आ गई, क्योंकि आप लोग भी सब मिले मुझे बताने वाले, या सबसे पहले मैं जिसके थ्रू लगी, मंदिर से ही तो लगी। हाँ। अच्छा, नेट नहीं आ रहे आपके शायद। हेलो, हाँ जी हाँ आवाज जी, आ अब रही है बोलिए। मेरी? गायब हो गई थी। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं मंदिर जाती थी, तब तो मुझे आप जैसे लोग मिले जिनसे मैं सबसे पहली बार स्वाध्याय में लगी। मंदिर नहीं जाती तो मुझे कैसे मिलता, कोई भी कैसे मिलता ही सबका नहीं है। यही है। घर में बैठे बैठे कैसे पता चलता? आप सबका देख लो, हाँ, सभी लोग ऐसे ही जुड़े हैं, मंदिर में जाने से ही लगे हैं। ठीक है ना। सही बात है, क्योंकि मंदिर में गई मैं सबसे पहली बार, मैं मंदिर में जाती थी रामगली, जब शादी हाँ। होके आई तो मैं सुनील जी को बैठे हुए ना स्वाध्याय करते देखती थी। हम्म। तो मैं इनसे पूछती थी कि सब लोग पूजा करते हैं, वो बैठे रहते हैं सज्जन, वो पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, मुझे भी बता दो उनसे पूछ के वो क्या पढ़ रहे हैं। तो हाँ इन्होंने कहा जी। ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, मैं पूछ के बता दूंगा इनसे। मतलब हाँ। तब से ही मैं लगती चली गई। तो आपकी हम्म। बात बिल्कुल ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। मुझे याद है 20 साल हो गए, आप और हम एक साथ गए थे खनिया धाना, पहली बार सुमत पंडित जी के दर्शन करने। अनिल जी ने हाँ जी, परिचय हाँ जी। कराया था, है ना। उन्होंने परिचय नहीं, कराया, सुशील जी हैं। मेरे को तो सुनील जी नहीं पर मुझे तो सुनील जी नहीं कराया था, उन्होंने पहले मेरे को कैसेट दी थी उनकी सुनने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब हम और आप गए थे हाँ, पहली मुझे तो बार। सुनील जी नहीं कराया। हाँ। तो उससे ही, तो इसलिए ना हाँ जो जी, मंदिर हैं, मुझे भी याद है। हाँ जो मंदिर हैं, वो जिन धर्म के निमित्त हैं, मानो उसी से धर्म की प्रभावना होती है। देखो जैनी लोग, सभी लोग थोड़े बहुत धर्म में सही इसीलिए लगे बात है। हुए हैं क्योंकि हर जैनी मंदिर का नियम जरूर रखता है। ठीक है ना। चाहे अभी वो कम जानता बिल्कुल हो, सही बात। ज्यादा जानता हो, हर आदमी चाहता है कि सही बात। हमारा घर मंदिर के सबसे नजदीक होना चाहिए, ताकि हमारा नियम निभ जाए कि हम डेली मंदिर जरूर जाएं। सही बात है। हम्म। आज ये भीम गली ना होती तो आप यहाँ थोड़ी आते, आपको सुनने नहीं का मेरा आते। तो कब से सालों से मन होता था। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था आपके बारे में, कि हमारे तो बस तब तो गए थे हम एक बार खनियादाना साथ, पर उसके हाँ बाद ना जी। बहुत लोग मिलते थे कहीं पे शिविरों में, तो कहते थे हम हाँ। मनोज भाई का सुनते हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। तो मेरा बहुत मन ऐसा होता नहीं था यार हम भी सुने उनका, मैं भी सुनूं। अब भीम हाँ, गली था तो आप यहाँ आ गए और हमें सुनने को मिल गया और बहुत अच्छा समझ में आ गया। ऐसा है। हमारे तो श्रोता ही 2-3 थे, हमारे तो ज्यादा सही श्रोता कह ही रहे नहीं हो थे। आप, बात समझ में आ गई। हाँ। चलिए। तो तो हो इसलिए सकता है क्या वही है। मिल गए हो मुझे। हाँ जी। तो ऐसा क्या है कि देखो, मैंने रियलाइज किया है कि हमें बुद्धिपूर्वक जो योग्य निमित्त हैं उनको मिलाना चाहिए। हमें ऐसा एकांत नहीं करना चाहिए कि निमित्तों से तो कुछ नहीं होता। समझ में आया। क्योंकि ये भी बहुत चलता है कि काम तो उपादान से होना है। तो बात तो ठीक है। तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते जी हो, भैया। कुम्हार के पास क्यों जाते हो घड़ा बनाने के लिए? घड़ा तो मिट्टी ने बनाना है, रोटी तो आटे ने बनानी है। तो मम्मी से क्यों कहते हो रोटी बनाओ, है ना। तो वहां तो हम लौकिक व्यवहार में तो चतुर हैं, और यहाँ अपनी बुद्धि को जानबूझकर अंध बन जाते हैं। तो मुझे तो ये पक्का रियलाइज होता है कि हमारी जो भूमिका है उसमें हमें बुद्धि पूर्वक जो षट आवश्यक जिनेन्द्र भगवान ने बताए हैं, हमें उन षट आवश्यक का बुद्धि पूर्वक पालन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, कई तप बार और क्या दान। होता है भैया कि ना ज्यादा ज्यादा पढ़ना भी नुकसानदायक हो जाता है। कई बार हाँ। ज्यादा पढ़ना भी ना, ज्यादा बुद्धि लगाना भी नुकसानदायक आता है। वो बहुत प्रवचन सुन सुन के कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो यूं है यूं है, तो ये भी ना सिर पे चढ़ जाती हैं बातें कई देखो बार। ऐसा है, और इसमें मैं जब थोड़ा तक कोई स्पष्टीकरण। ऐसे सामने बैठ के ना समझाए ना, उतरती नहीं है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा, कि ये आपको कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला होगा। ठीक है। ये हमारी हमारी खुद की भूल से होता है।
आप किसी भी शास्त्र में पढ़ें, शास्त्रों में इसका आपको निषेध नहीं मिलेगा, लेकिन हम क्या कि हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, आगम को कम पढ़ते हैं। अगर हम आगम को पढ़ेंगे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ होती है कि हम मूल शास्त्रों को नहीं पढ़ते। अगर हम मूल शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो इसलिए हमें मूल आगम को जरूर पढ़ना चाहिए, और अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। और कोई कहता है कि साहब इससे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, कि कोई मिथ्यात्व नहीं होगा। भगवान ने कहा कि रात्रि भोजन नहीं करना, नीचे देखकर चलना, है ना? तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, कि तुम जब किसी जीव को बचा ही नहीं सकते और तुम नीचे देख के चलने की सोच रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये खाना और ये नहीं खाना। अरे कुंद कुंद आचार्य ने लिखा है कि आप किसी को मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते, तो बताओ अब, ये बुद्धि तो लगा रहे हैं लेकिन आगम के अनुसार बुद्धि नहीं लगा रहे। इसको कहते हैं कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, इसे कहते हैं कुयुक्ति। ठीक है ना? तो उससे स्वयं का भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है। अब आज का समय तो हो गया है, इस विषय को फिर कल आगे बढ़ाएंगे, स्थापना निक्षेप को। भैया इसी मूल तरह आगम में क्या क्या होता है? देखो, मूल आगम किसको कहते हैं कि जो शास्त्र लिखे गए हैं, भले ही आचार्यों ने लिखे, विद्वानों ने लिखे, तो जो शास्त्र लिखे जाते हैं उसमें किसी एक विषय विशेष का निरूपण होता है, और मूल आगम परंपरा से जो पिछले पुराने ग्रंथ हैं प्राचीन आचार्यों के, उन्हीं के आधार से बातों का प्रस्तुतिकरण होता है। ठीक है? और अब आजकल क्या होने लगा कि मेरे मन में आएगा, मेरे मन के विचार मैं अपने आप निकाल, कोई 50 पेज लिख के मैं अपनी एक बुक छाप दूं और हम समझे कि ये शास्त्र है, और नाम हम उसका रख दें शास्त्र जिनवाणी, तो इतने मात्र से थोड़ी जिनवाणी हो जाती है। ठीक है? मूल आगम का मेरा मतलब ये है कि जो जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, है ना, प्राचीन ग्रंथ हैं, जो प्रामाणिक आचार्य और विद्वानों द्वारा रचित हैं, ठीक है ना, जो मूल सिद्धांतों को अपने में समेटे हुए हैं, और जो अपनी जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है उसका उत्थापन नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते, वो आगम पढ़ने लायक है। इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि उचित शास्त्र को उचित रीति से, उचित वक्ता से, उचित श्रोता होकर सुनना चाहिए। तो इसलिए ये भी निर्णय होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जिसको आप शास्त्र समझ रहे हैं वो शस्त्र हो। तो इतना निर्णय तो चाहिए ना, क्या सुनना, किससे सुनना। कोई इलाज कराना है, किसी भी डॉक्टर से थोड़ी इलाज करा लोगे, जो मर्जी दवाई थोड़ी पढ़ लोगे, खा लोगे। तो इसका भी एक सामान्य विवेक होना चाहिए, और कुछ समझ में नहीं आता तो अपनी परिणति से मिलान करना चाहिए कि धर्म तो राग द्वेष घटने का नाम है, राग द्वेष बढ़ने का नाम अधर्म है। तो अगर मेरे राग द्वेष घटते हैं, मेरी कषाय कम होती है, मेरे जीवन में पाप घटता है, तो आप समझना कि आप ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर आपके जीवन में पापों से भय लगना बंद हो जाए, क्या कि पापों से डर ही ना लगे आपको, कषाएं बढ़ती जाएं, राग द्वेष बढ़ते जाएं, और आप कहें कि हम सब समझते हैं, तो आप समझ लेना कि गाड़ी खतरे में है। समझ में आया ना? देखो, कुछ जानो या नहीं जानो, इतनी पहचान तो होनी चाहिए कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। ठीक है ना? सभी धर्म वाले, माने कोई बकरा काट कर कहता है कि आज हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया है, कोई भांग पीकर, कोई बलि चढ़ाकर ये मानता है कि हमने धर्म कर लिया। अपने विषय कषायों का पोषण होने का नाम धर्म नहीं है। जैसी हमारी इच्छा है वैसा हमें सुनने को मिल गया तो हम सोचते हैं धर्म हो गया, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं मिला तो हम सोचते हैं कि ये तो खराब है, गलत है। कि अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं, जिनेंद्र भगवान की क्या आज्ञा है उसके हिसाब से अपने को समझना है।